में मैं भी हिंदू हूँ तो योगी आदित्यनाथ भी हिंदू हैं। तो तुम ठाकुर हो तो मैं ब्राह्मण हूँ, और कि तुम मंदिर के महंत हो तो मैं भी राधे रानी मंदिर का महंत हूँ। तुम भी संत हैं तो हम भी संत हैं। तुमने मथुरा के लिए कहा, मैंने चुनाव की तैयारी की, मथुरा से छोड़ के भाग गए, इसलिए अयोध्या गए। अयोध्या में भी तुमने कहा तो मैंने तैयारी की, वहां पर भी छोड़ के गोरखपुर में चले गए। अब मैं घर में घुस करके नमस्कार, मैं कुमुद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का BCS न्यूज में। और जैसा कि आप सभी को पता है, चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है। इसी के साथ गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसके साथ यहाँ पे संत युवराज जी महाराज भी वहीं से चुनाव लड़ने वाले। उन्हीं से जानेंगे कि उनकी चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारी चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी है। हम श्रीमान माननीय सम्मानीय आदित्य योगी नाथ जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं और ये हमारा मौलिक अधिकार है उनको हराना और एक देश को पाखंडवाद से दूर करना, सांप्रदायिकतावाद की आग में जो देश को और प्रदेश को झोंक रहे हैं उनको हराना हमारा फर्ज है। इसलिए हमने पूरा बीड़ा उठाया है कि हम चुनाव, हमारी पार्टी सभी सीटों पर लड़ेगी और इसके साथ साथ में हम योगी आदित्यनाथ के लिए खुद खड़ा हो रहा हूँ हराने के लिए, और इसके बाद मोदी जी को भी हराने की हमारी पूरी तैयारी है, जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर से आप कह रहे हैं वहीं से बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो आप कैसे हराएंगे वहाँ से? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, लोग अब सब समझदार हैं और युवा जितना भी बेरोजगार है। पहली बात तो यह है कि 5 करोड़ युवा उत्तर प्रदेश का हमारे साथ है जो बेरोजगार है। हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम जो कि उनको नौकरी देंगे, हर हाथ में काम देंगे। और दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 20 और 80 का मामला है, अर्थात उनका सीधा सा टारगेट है कि 20 में मुसलमान आते हैं, 80 में हिंदू आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ उनकी हिम्मत कैसे हो गई किसी प्रकार से देश में सांप्रदायिकतावाद की बात करने के लिए, कि हिंदू और मुसलमान की बात करने के लिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं 20 की तरफ हूँ, मैंने 20 के लिए काम किया है, चाहे CA NRC का काम हो, चाहे कोई भी हर मुद्दे पर उनके साथ हूँ, वो हमारे साथ हैं 20। और रहा 80 में से कैसे बंटवारा होगा, तो 80 में मैं भी हिंदू हूँ तो योगी आदित्यनाथ भी हिंदू हैं। तो तुम ठाकुर हो तो मैं ब्राह्मण हूँ, और आपने ब्राह्मण 7,500 ब्राह्मणों का इनकाउंटर किया है। दूसरी बात यह है कि तुम मंदिर के महंत हो तो मैं भी राधे रानी मंदिर का महंत हूँ। तुम भी संत हैं तो हम भी संत हैं। और दूसरा, तुम्हारी हिंदू वाहिनी कैसे बनी सब जानते। तो मेरे जिला अध्यक्ष थे हिंदू सेना के, जब तुमको निकाल दिया गया तो तुमने हिंदू वाहिनी बनाई। हिंदू वाहिनी में होंगे 10-20 लाख लोग, और मेरे पास 7 करोड़ लोग से ज़्यादा हिंदू सेना के अंतर्गत में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा योगी जी के लिए कि बस मैं आ रहा हूँ। मोदी जी कहते हैं घर में घुस के मारते हैं, तो मेरी भी धमकी सीधी स्वीकार कर लेना, हम घर में घुस करके हराते हैं। तुमने मथुरा के लिए कहा, मैंने चुनाव की तैयारी की, मथुरा से छोड़ के भाग गए, इसलिए अयोध्या गए। अयोध्या में भी तुमने कहा तो मैंने तैयारी की, वहां पर भी छोड़ के गोरखपुर में चले गए। अब मैं घर में घुस करके तुम्हें वोटों से हराऊंगा और पटक पटक करके वोटों से मारूंगा। ध्यान रखना, तुम्हारी वोट नहीं आएंगी, वोट हमारे पास आएंगे। क्यों? हमारे पास विकास के मुद्दे हैं, और मंदिर मस्जिद के चक्कर में अब कोई नहीं फंसेगा, हिंदू मुसलमान के चक्कर में कोई नहीं फंसेगा। ये बहुत पुरानी बात हो गई। अब युवाओं को रोजगार चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए, लोगों के लिए सुरक्षा चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। आप कह रहे हो पटक पटक के मारेंगे, वो तो योगी जी का गढ़ है। माना जाता है कि वहां से अगर वो किसी को भी खड़ा कर देंगे बोल के कि योगी जी ने खड़ा किया है, वही जीत जाएगा, परचम लहराएगा। मैं कह रहा हूँ मोदी जी की बात कर रहा हूँ, किसी की बात नहीं कर रहा। मैं भी छोटे कार्यकर्ता को खड़ा कर सकता हूँ, दम है तो योगी जी सामने आए। मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगार हर जगह पर हैं, 20% लोग भी हर जगह पर हैं, ब्राह्मण भी हर जगह पर है। विकास के मुद्दे हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि हिंदू मुसलमान के मुद्दों से मुक्ति मिले। अब कहते हैं कि मथुरा में ईदगाह को तोड़ देंगे, ये शर्म आनी चाहिए। एक ईंट भी तो हाथ लगा के देखो मंदिर मस्जिद के लिए। हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलने देंगे, हम विकास के मुद्दों की बात करो। भाजपा में दम है तो अपने मैनिफेस्टो को सुनाए ना, जो 2014 का था या उसके बाद का था। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने कौन से विकास के काम किए? क्या महंगाई कम की? नहीं की। मोदी जी बार बार ये पूछते हैं कि ये हुआ वो हुआ जनता से। अब जनता से क्यों नहीं पूछते हैं? गैस सिलेंडर कम हुआ, ये जवाब दे सकते हैं मोदी जी। पेट्रोल कम हुआ, डीजल कम हुआ, किसानों के साथ अन्याय कम हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहन बेटियों की सुरक्षा हुई। तुम कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब तो तुम्हारी जीभ भी लड़खड़ा जाती है। अब तो मोदी जी खुद कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहना चाहूँ शर्म आनी चाहिए ऐसे शब्दों को बोलते समय। आपके हृदय में जो विचारधारा चल रही है वही तुम बाहर करते हो। जितने भी बलात्कारी होते हैं बीजेपी के लोग ही क्यों होते हैं, RSS के लोग ही क्यों होते हैं? मैं कहना चाहूँगा
बहन बेटियों के लिए सुरक्षा होनी चाहिए। हमने योजना लागू करेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही जन्म लेते ही बेटी के नाम 2000 रुपये डलेंगे और उसकी शादी तक 2000 रुपये डलेंगे। हम बहन बेटियों की सुरक्षा करेंगे। हम सुरक्षा है, चिकित्सा है, शिक्षा है, इन पर काम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मुद्दों से आइए, हिंदू मुसलमान से बताइए, 80-20 की कहानी मत दोहराइए, पुलवामा का केस मत बताइए। योगी मोदी जी जाते पंजाब, कहते हैं पाकिस्तान जो कि आतंकवादी हैं पंजाब के लोग। जब पाकिस्तान जाते हो तुम बिना कहे तो तुम्हें आतंकवादी नहीं दिखाई पड़ता है? अपने देश में आतंकवादी दिखाई पड़ते हैं, किसान आतंकवादी हैं, किसान आतंकवादी दिखाई पड़ते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत हो गया व्यर्थ की राजनीति, अब मुद्दों की बात पर आओ। भाजपा मुद्दा विहीन पार्टी है और हम लोगों के पास मुद्दे हैं और जितना भी विपक्ष है वो हमारे साथ है और देश के ज़्यादा नहीं तो 25% लोग तो हमारे साथ हैं और हम उन्हीं से आगे जीत लेंगे। आप भी एक संत हो, आप भी योगी हो, राम मंदिर जो बना है, क्या आप खुश नहीं हो? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने एक शब्द कहा था, मैंने दिल्ली के अंदर ही कहा था, एक सभा जोड़ी थी। मैंने कहा था बहुत अच्छा होगा यदि मंदिर मुस्लिम भाई बनाएं और मस्जिद हिंदू भाई बना के दें, बहुत प्यार होगा। आज हिंदू यदि किसी कारण से भी किसी भी प्रेशर से मंदिर बना लेते हैं, कल को मुस्लिम शासन आता है तो वो मंदिर फिर टूटेगा। मैं मंदिर मस्जिद की राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। खुश हूँ मंदिर बन रहा है, पर तरीका ये नहीं है कि बीजेपी को श्रेय जाए। कोर्ट की बात है, चलती रहेगी, परंतु मंदिर बनाने का मतलब ये नहीं तुम मथुरा की मस्जिद के लिए ये कह दो कि ईदगाह को तोड़ देंगे। एक ईंट उखाड़ के तो दिखा दीजिए, हिम्मत है तो। मैं ये कहना चाहता हूँ, काशी का मंदिर विशाल बनाओ, पर ऐसा भी मत करो कि मस्जिद के पास ही बनाओ और मस्जिद को जो कोई छोटी बौनी कर दो। अरे मंदिर थोड़ा दूर भी बना सकते हो, क्या फर्क पड़ता है? मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका काम केवल मुसलमानों को उकसाने का है, बाकी ये कुछ भी काम नहीं करते हैं। मैं मंदिर बनने से खुश हूँ, परंतु यदि श्रेय मोदी और योगी को जाता है तो इस बात से देश में अफरा तफरी होगी और इससे अच्छी फिजा नहीं बनेगी। मुसलमान अपने को ठगा समझ रहे हैं। सीए एनआरसी के लिए हम बैठे, हमारे मकान तक बिक गए, हमने 3 महीने की जेल तक भोगी। हजारों लोग युवा जो कि जेल के अंतर्गत में, सीए एनआरसी को वापस नहीं किया गया। किसान बैठे, किसानों का बिल वापस कर लिया। इसका मतलब देश के अंतर्गत में मुसलमान अपने को ठगा समझ रहा है, अपने को असुरक्षित समझ रहा है। इसलिए मुसलमान भी कह सकते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र हो। आप बार बार कहते हैं हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र हो। क्यों हिंदू राष्ट्र हो? क्या बाबा अंबेडकर साहब का राष्ट्र अच्छा नहीं है? क्या इस संविधान का आप सम्मान नहीं करते हो, जिसके अंतर्गत में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती है? हिंदू राष्ट्र होगा तो मनुस्मृति चलेगी, जातिवाद होगा, लोगों को फिर उसी प्रकार से दबाया जाएगा कि घोड़ी पे नहीं चढ़ेंगे, पानी नहीं पिएंगे और बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा, बेगार कराई जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे तैसे करके आज दलित समाज बराबरी में आया है, तुम फिर हिंदू राष्ट्र की बात करते हो। राम राज्य होगा, राम राज्य वही शबरी के झूठे बेर खाने का नाटक तो किया जाता है, पर शंभू का सर जाति के नाम पर उड़ा दिया जाता है। मैं कहता हूं, हमें ऐसा राम राज नहीं चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। मैं मुस्लिम राष्ट्र भी पसंद नहीं करता हूं। क्यों? उसमें शरीयत कानून होगा, खून खराबे की बू ज्यादा आएगी। मैं कहता हूं, दलितों का देश है, मूल निवासियों का देश है, इसलिए देश अंबेडकर वादियों का होना चाहिए, अंबेडकर वंशजों को होना चाहिए, मूल निवासियों का होना चाहिए। देश में बाबा साहब अंबेडकर का ही संविधान चलेगा, बाकी हिंदू मुसलमान की बात नहीं चलेगी। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है, हम सबको बराबरी से रहना है। यहाँ पर ना कोई छोटा है ना बड़ा है। योगी मोदी अमित शाह सभी कान खोल करके सुन लें, देश की एकता अखंडता को बनाएं, इसे तोड़ने की या इसकी फिजा खराब करने की कोशिश ना करें। एक लाइन बहुत ज़्यादा चलती है बीजेपी की रैलियों में, ज़्यादातर बीजेपी सपोर्टर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। देखिए, मैंने एक बात कह दी, मैं राम भगवान का पुजारी हूँ, मैं कृष्ण भगवान का पुजारी हूँ, मैं मोहम्मद साहब का पुजारी हूँ, मैं गुरु नानक देव का पुजारी हूँ, मैं जीसस साहब को भी प्रणाम करता हूँ। पर एक बात कहूँगा, हमें नहीं चाहिए रामराज जिसमें सबरी के बेर झूठे खाने का नाटक तो किया जाए, लक्ष्मण फेंक दे तो उसे मूर्छित कराने का श्राप भी दिया जाए, इधर को फिर शंभू का शरणा दिया जाए। मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा रामराज नहीं चाहिए। हमें अंबेडकरवादी सरकार चाहिए, अंबेडकर जी का संविधान चाहिए जिसमें हर व्यक्ति को बोलने का इजाज़त है, हर व्यक्ति आराम से जी सकता है, कोई छुआछूत नहीं है। मैं तो कहता हूँ, मंदिरों के पुजारी भी दलित होने चाहिए और देश के अंतर्गत में हिंदू मुसलमान की ऊंच नीच की दरार समाप्त होनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ, राम को लाए हैं, कहाँ से लाए हो राम को?
कहाँ है राम? मैं कहता हूं वो सबके इष्ट हैं, वो सबके हृदय के अंतर्गत में रहते हैं, घटघट वासी हैं। राम के नाम पर वोट नहीं लेने दूंगा। आप राम की उपासना करें, चलेगा, परंतु राजनीति में आकर के कोई जय श्री राम कहेगा तो ध्यान रखो, जैसे मोदी जी को लौटाया है, उनको भी वोट लेने के लिए जाएंगे, उनको लौटाया जाएगा। फिर ये कहेंगे कि राम का विरोध करते हैं। हम राम जी का विरोध नहीं करते हैं, हम मंदिर का विरोध नहीं करते हैं, पर मंदिर और राम के नाम पर जो राजनीति करते हैं हम उनकी आलोचना करते हैं, उनका हर तरीके से विरोध करते हैं। यदि विरोध से भी ज्यादा कुछ करना पड़ेगा तो हम लोग वो भी करने को तैयार है। आप बार बार आपके कई सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि यूपी में मतलब इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे, और गोरखपुर से हालांकि योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हराने के लिए आपकी रणनीति क्या है? क्या मतलब रणनीति तैयार कर रहे हो? देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, देशवासियों, जनता जानती है, जनता हिंदू मुसलमान के मुद्दों से उब चुकी है। जनता विकास चाहती है, जनता नौकरी चाहती है, जनता चाहती है इस बात के लिए कि ऐसे लोग ना आए जो सांप्रदायिकता बढ़ाएं। मैं इसलिए हमारी पूरी तैयारी है और जीते हम, जो कि हर प्रकार से जीतेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। जीत हार तो जनता के हाथ में है। आप बार बार चैलेंज कर रहे हो कि योगी को नहीं जीतने दूंगा, तो इसको लेके आपने क्या ऐसी रणनीति बनाई है जिससे कि आपको लग रहा है कि हमारे विकास के मुद्दे हैं, हम सांप्रदायिकता को समाप्त करते हैं और यही हमारी रणनीति है। हम घर घर जाएंगे, हम हर व्यक्ति के पास जाएंगे, हर व्यक्ति को समझाएंगे कि विकास चाहिए, ना कि सांप्रदायिकता चाहिए, ना कि मंदिर और मस्जिद चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमारी तैयारी पूरी है और हम, जो कि इस प्रकार की तैयारी है जिस प्रकार से 5 पांडव थे, उनके पास कुछ ना था पर 100 कौरवों को हरा दिया। राम जी निहत्थे थे, साधनहीन थे, पैदल थे, पर रावण को परास्त कर दिया। हम उन्हीं राम के आदर्श पर और हम उन्हीं जो कि पांडवों के आदर्श पर युद्ध करेंगे।